यूपी के बुलंदशहर में नवरात्र के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हुई। कल रात को शेरावाली माता की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमाओं को तोड़ दिया। जब इस घटना की जानकारी पूरे गांव को हुई तो गांव वाले और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता एकजुट हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में स्थित मंदिर में तोड़फोड़ का मामला बढ़ता देखकर योगी की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। लेकिन वो कलयुगी महिषासुर कौन है जिसने माता की प्रतिमा को तोड़ने की हिमाकत कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची? पूरी प्लानिंग के साथ ये मंदिर में लोगों ने आगे किया। मूर्ति दोबारा देंगे मगर दोबारा कोई तोड़ देगा, फिर कहां से हम बार मूर्ति लाते रहेंगे? आज उनको तोड़ेंगे कल को हमें तोड़ेंगे। इसका जल्द से जल्द सफल अनावरण। नवरात्र से पहले मंदिर पर हमला, माहौल कौन बिगाड़ रहा? इसने भी हरकत की है, माहौल बिगाड़ने की नीयत से ये खुराफात की गई है और ग्रामीणों को हमने विश्वास दिलाया है कि हम जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण करेंगे। गांव से उठे विरोध के सुर, योगी के प्रदेश में कौन बना महिषासुर? 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जी। 24 घंटे में वो लोग उनको पकड़ के दिखाएंगे। पूरा देश माँ दुर्गा की आराधना में जुटा है। गांव, शहर, हर जगह नवरात्र के पहले दिन माता की जय जयकार हो रही है। सनातन के नववर्ष और चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन देवी दुर्गा के पूजा पाठ से कुछ कट्टरपंथी परेशान है। तभी तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में माता रानी के मंदिर पर हमला किया गया। माँ दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। बुलंदशहर के नाराऊ गांव में नवरात्रों से ठीक एक दिन पहले के मंदिर के अंदर दुर्गा माँ की मूर्ति के खंडित होने का मामला सामने आया है। इस वक्त हम गांव के उसी मंदिर के सामने खड़े हैं जहां पे माता की मूर्ति थी जिसे खंडित किया गया। अब उस मूर्ति को जो है यहां से पुलिस लेके गई है जो खंडित थी। अब यहां पर एक नई मूर्ति की स्थापना की जा रही है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के एक गांव के पथवारी मंदिर का है जहां रात को सनातन विरोधी काम हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित मंदिर में हमले को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया गया, मूर्ति को खंडित करके नीचे गिराया गया, मूर्ति का एक हाथ खंडित किया गया, शिव परिवार की मूर्तियों को भी तोड़ा गया। और जैसे ही ये खबर गांव वालों को मिली तो मंदिर के पास कई लोग इकट्ठे हो गए। सनातनियों का आक्रोश भड़क उठा। यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने देखा कि हमारी दुर्गा माँ की मूर्ति की बाहें टूटी हुई है, खंडित कर दी गई है। उधर में हमारा भोले बाबा का परिवार था, वो भी अस्त व्यस्त स्थिति में। के ऊपर जो गुम्बद है, गुम्बद का जो त्रिशूल है वो भी मोड़ दिया गया है पूरी तरह से। पूरी प्लानिंग के साथ ये मंदिर में लोगों ने आगे किया है। नवरात्र की जब शुरुआत होने वाली थी उससे पहले हिंदू मंदिर में जिसने भी ये हिमाकत की उसकी तलाश के लिए गांव वालों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। योगी फोर्स भी मां दुर्गा का अपमान करने के मामले में केस दर्ज कर तलाश में रात से ही जुट गई। छतारी क्षेत्र में ग्राम नारोल शाम को करीब 7:30 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली कि गांव के बाहर एक पथवारी माता का मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति जो खंडित कर दी गई। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा, सभी ग्रामवासियों से वार्ता करके उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की गई है। इस पर समूचे धाराओं में रोक पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें हमारी 2 टीमें अभी काम कर रही हैं और इसका जल्द से जल्द सफल अनावरण किया जाएगा। गांव में पुलिस बल की तैनाती के साथ ही योगी फोर्स ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी तो यूपी में माहौल बिगाड़ने की साजिश का सच जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम भी पहुंची। वहां लोगों ने पूरी कहानी बताई। मैं जब कल ड्यूटी से आया तो ये शाम 4 बजे की घटना है। जैसे मुझे पता लगा तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ बहुत सारी पब्लिक थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया। तो हमारी जो सार्वजनिक स्थान धार्मिक स्थल की जो मूर्तियों को खंडित किया गया, जो यहाँ पर मुख्य प्रतिमा थी मंदिर के भीतर, उसको खंडित किया गया। और यहाँ साइड में शिव का परिवार था पूरा विद फैमिली, उसको पूर्ण रूप से तोड़ के और पीछे खेत में फेंक दिया गया। नवरात्र में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला वो महिषासुर कौन है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ किसने की? देवी देवताओं की मूर्तियां किसने तोड़ी? नवरात्र में कौन माहौल बिगाड़ रहा है? भावनाएं भड़काकर क्या दंगे की साजिश है? क्योंकि गांव वालों के दावों के मुताबिक नाराऊ गांव में करीब 60% हिंदू आबादी है और करीब 40% मुसलमान रहते हैं। हालांकि गांव के प्रधान मुसलमान हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए,
100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई, ईद आ रही है और जल्द ही रामनवमी आएगी। ऐसे में यूपी की फिजा में जहर घोलने की साजिश कौन रच रहा है? क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जनवरी 2025 में यूपी की एटा में प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर शनिदेव की मूर्ति को खंडित किया गया। इससे पहले लखनऊ में अक्टूबर 2024 में एक मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसलिए बुलंदशहर में जब हिंदू आस्था पर हमला हुआ तो अब हिंदू पक्ष गुस्से में। आप कल से बहका रहे हैं सिर्फ 24 घंटे में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और इन्होंने ये भी कहा था कि माइक नहीं बजेंगे और इतने पर भी माइक बजा है। अब वही कल को जो है और कोई कांड हो तो उसमें की शरारत तो मानी जाएगी और क्या है। अब से पहले तो मेरी करीब 55 साल उम्र हो गई, आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। मूर्ति को खंडन किया है, उसके बाद में हिंदू सब लोगों में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि गिरफ्तारी जरूरी है। गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। योगी फोर्स की इलाके पर पैनी नजर है। पुलिस वालों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। लेकिन इतना तय है कि योगी फोर्स अब मां दुर्गा की प्रतिमा खंडित करने वालों को छोड़ेगी नहीं। बुलंदशहर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।